बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज श्री गुरु महाराज जी की अपार अपार कृपा से श्री पंचम पातशाही जी का पवन पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन शुरू करने जा रही हूँ और मैं इसकी डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँगी। आपको जब भी समय लगे तब इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नयनाभिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन गुण गाथा का महान जीवन चरित है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रसधारा में मंजन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योतिर्मय लोक में विचरण करते हैं। अंतर्मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सरगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्व नियंता सिरमौर श्री चरणों में देकर ठोर भ्रमर बन प्रेमी आत्मविभोर यही सार साधना एवं साध्य है आपके श्री चरणन अनुरागी तुच्छ दासन दासों का। आध्यात्मिक ज्योतिपुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपनी वरदमय कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया। इस विशेष एवं महान कृति के संपादन को पाकर सभी गुरुमुखजन आभारी हैं। सृष्टि रचयिता के योगदान की सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना, आध्यात्मिक ज्योति का पनपना, अध्यात्म आनंद की अनुभूति करना, दिव्य अमृत उड़ेल दिया है, नीरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्म स्वरूप संत सद्पुरुष सदगुरुदेव जी को धराधाम पर अवतरित कर जीवात्मा को अमूल्य उपहार प्रदान किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का सत्य संदेशा धरा पर नूर बरसाने दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए जहां में रूहानियत सिरमौर उन्नायक जनमन को सरसाने प्रखर तेज पुंज प्रबल शक्ति ले भक्ति ज्योति जगाने सच्चिदानंद जीवात्मा निज रूप लखाने अंश अंशी अद्वैत रूप है एकाकार कराने तीन लोक 14 भुवनों में सभी लगे हर्षाने युग सम्राट पूर्ण पुरुषों की जय जयकार गुंजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप त्याग एवं सहिष्णुता का अदम्य प्रमाण बनकर ज्ञान कर्म तथा राजयोग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियां अपने तद्रूप शिष्यों में संचरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर संसद की गई गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांत को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर श्री चरणों के भ्रमर बन गए। तत्वदर्शी धुर दरगाही मौज को सम्मुख रख श्री आनंदपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थ धाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो नाम की वीणा झंकृत कर गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद घन परात्पर परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सूरत शब्द योग के जय घोष के तुमुल नाद को धरती आकार दसों दिशाओं में गुंजायमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया।
आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णतया चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। भक्ति का विदु उदित हो जाता है, जिसकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक को निरंतर जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। आपने प्रत्येक हृदय में बिन बाती बिन तेल नाम की अखंड ज्योति जगा दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मानुष को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमेय पिलाकर संसार में रहने की सुखद सुमंगल राह दिखा दी। यह राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या स्वयमेव ही इन साधनों से पूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद, मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा पाने की सरलतम विधि यही है। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठता, सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम, सत्संग भवन, भारत के गांव-गांव, नगर-नगर में, विदेशों के आश्रमों तथा घर-घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों को पूर्ण करने का तपश्चर्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्वसुगम साधन है। यह आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित संसाधन है। कलियुग में भवपोत तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन के लक्ष्य का बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज सहज ही आत्मिकोन्नति करने में सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूरत, आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पार ब्रह्म का अनुभव करा देती। आपने कर्तव्यनिष्ठ, पराक्रमी, कर्मवीर बन अध्यात्म में क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र के घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करें तो विदित होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य अधर्म हावी होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं। तब एक हाथ में वे खड्ग थामकर संहार करते हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान खड्ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बैठ मेरे कोल तैनू तकदीरावा, तकदीरावा, तकदीरावा मोह कुछ ना कवा। सोने बैठ मेरे कोल तैनू तकदीरावा, तकदीरावा, तकदीरावा मोह कुछ ना कवा। सूरत तेरी प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी रहमत वाली। सूरत तेरी नू मैं तकदीरावा, तकदीरावा, तकदीरावा मोह कुछ ना कवा। सोने बैठ मेरे कोल तैनू तकदीरावा, तकदीरावा, तकदीरावा मोह कुछ ना कवा।
दुनिया मैनू ताने मारे, ताने मारे नाले बोलियां मारे, दुनिया दे ताने मैं सहंदी रवां, सहंदी रवां, सहंदी रवां। मूंहों कुछ ना कवां, सोहणे बैठ मेरे कोल, तैनू तकदी रवां, तकदी रवां, तकदी रवां। मूंहों कुछ ना